इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। इंदिरा कॉलेज में कार्यरत अतिथि विद्वानों ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि अतिथि विद्वानों के भविष्य निर्धारण हेतु नियमितीकरण किया जाए। इसके अलावा अतिथि विद्वानों ने भोपाल में आंदोलन कर रहे अतिथि विद्वानों की गिरफ्तारी के विरोध में आक्रोश भी व्यक्त किया। मध्य प्रदेश में विगत 2 दशकों से अधिक समय से अतिथि विद्वान उच्च शिक्षा विभाग में तन मन और धन से सेवाएं दे रहे हैं, जिसका परिणाम उन्हें आज तक अतिथि के रूप में ही मिल रहा है। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के समक्ष कई बार गुहार लगाने के उपरांत भी आज तक अतिथि विद्वानों के भविष्य निर्धारण के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई, जबकि मुख्यमंत्री के द्वारा अन्य विभाग के लोगों के लिए भविष्य निर्माण की कई सौगातें दी जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 16 दिसंबर 2019 को शाहजनी पार्क में अतिथि विद्वानों के आंदोलन में आकर कहा था कि अभी टाइगर जिंदा है। बोला था कि मैं अतिथि विद्वानों के साथ हूं और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। 7 जुलाई 2023 को नीलम पार्क में मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि विद्वानों द्वारा अपने भविष्य को संवारने हेतु आंदोलन किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा बर्बरतापूर्वक उन्हें गिरफ्तार किया गया। अतिथि विद्वानों के साथ ऐसा व्यवहार निंदनीय है और सतना इंदिरा कॉलेज के सभी अतिथि विद्वान इस तरीके के कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं। भोपाल में किए गए कृत्य के विरोध में अतिथि विद्वानों ने काली पट्टी बांधकर महाविद्यालय में अपना विरोध दर्ज कराया। ज्ञापन सौंपने वालों में डॉक्टर कृष्णपाल मिश्र, डॉक्टर प्रभास सोनी, शर्मिला सिंह, सावित्री गर्ग, रीता द्विवेदी, दीप्ति शुक्ला, जितेंद्र शुक्ला, राम भजन साकेत, शिव शंकर साकेत, डॉक्टर अभिषेक सिंह, राजेंद्र भारती, महेंद्र तिवारी, विनोद मिश्रा, अरुण साकेत आदि लोग उपस्थित थे। हम लोग शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वान हैं। विगत 20 से 25 वर्षों से सेवाएं देते चले आ रहे हैं। अतिथि शब्द की व्याख्या जहाँ तक मेरे समझ में होती है, हम लोग उच्च शिक्षित हैं तो कुछ समय के लिए होता, पार्ट टाइम होता है। ये नहीं कि 20 साल 25 साल। सरकार किस तरह परिभाषित करती है, नाम तो अतिथि दी हुई है लेकिन हमसे पूर्ण सेवाएं ले रही हैं। हम लोग रिटायरमेंट के कगार पे आ गए हैं। कितना शोषण करेगी सरकार? कहती है कि हम सबका भला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले आपने संविदा का वो पूरा भोपाल में आपने वो लिया, महापंचायत लिया। क्या हम संविदा में नहीं आते हैं? नाम तो देना आपका काम है, निर्णय देना हमारा। हम दूसरे के शिक्षा, दूसरे के बच्चों को भविष्य हम संभाल रहे हैं, लेकिन हम स्वयं मेरे बच्चों को भविष्य कौन संभालेगा? न्यूनतम कम से कम वेतन में हम मजदूरी काम कर रहे हैं। हमारा पैसा यूजीसी देता है, मानदेय जो आता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देता है, दिल्ली से आता है, लेकिन हम हमारे एक पेमेंट में 4 पेमेंट को काम देते हैं। मात्र 20 से 25 हज़ार रुपये हम लोगों को दे रहे हैं। दिहाड़ी मजदूरी काम दे रहे हैं। कितना शोषण करेंगे हम लोगों का? क्या मांग करेंगे सरकार से? हम मांग करेंगे कि हमारे फ्यूचर, हमारे शेब हो, हमें नियमितीकरण किया जाए। हमारे साथियों को जो कल नीलम पार्क में गिरफ्तार किया गया है, शोषणवादी नीतियों के खिलाफ जो कोई बोलता है तो उनको मारपीट की जाती है। ये अत्याचार नहीं चलेगा। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो भविष्य में हम लोग आंदोलन भी करेंगे। आपके साथियों से भोपाल में जी एफआईआर हुई जी, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया जी। इसके आगे की रणनीति क्या होगी? हम उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि हम जो है कलम के पुजारी हैं। हमने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जो कि कानून के खिलाफ हो। बेरहमी पूर्वक, बेदर्दी पूर्वक उनको जेल में बंद किया गया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर KP मिश्रा, प्राणी शास्त्र विभाग। क्यों विरोध कर रही है? धरना जो अभी ये भोपाल में हुआ है भैया हमारे साथियों के साथ में, उसका अरे उनको जेल में डाल दिया गया। मतलब उनको अपना जो अधिकार मांगने के लिए गए थे, क्योंकि बाकी देखिए सभी लोगों के साथ कुछ ना कुछ सरकार ने किया। हम लोगों का मुझे भी 16 साल हो गया भैया इसमें करते करते, लेकिन ये जो सरकार है वो किसी की नहीं सुन रही। और मतलब सबसे ज़्यादा शोषण अतिथि विद्वान ही हो रहे हैं। मुझे तो लगता है कि सारे MP में सबसे ज़्यादा शोषित हैं जो हम अतिथि विद्वान हैं। तो इसी वजह से हम लोगों ने आज काली पट्टी बांध के इसका विरोध किया है। क्या नाम है आपका? सावित्री पांडे।
क्या कहेंगे? मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ समस्त अतिथि विद्वानों की तरफ से कि महाविद्यालय में विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत लगभग 5000 अतिथि विद्वान हैं और सब शहरों में हैं, सब युवाओं को पढ़ाते हैं। हर एक टाउन में महाविद्यालय हैं, शहरों में बड़े बड़े शहरों में महाविद्यालय हैं, हर जगह मेन प्लेस पे महाविद्यालय हैं। वहाँ के बच्चों को हम लोग मोटिवेट करेंगे और सरकार के अगेंस्ट करेंगे और जिसका खमियाजा नेक्स्ट इलेक्शन में सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बलबूते पर ही सरकार बनी है। इसका खामियाजा हम सरकार को चेताना चाहेंगे कि इन फ्यूचर उसको भुगतना पड़ेगा। इसमें कितना प्रभावित हो रहा है मतलब? हम आपको बता दें कि युवा जब चलता है ना तो क्रांति आती है और हम क्रांति लाने वाले लोग हैं। ये आपका जो काली फित्ती लगा कितने दिन विरोध प्रदर्शन चलेगा अभी आप लोग? जब हड़ताल तक पे जाएंगे आप लोग? बिल्कुल, हमारे साथियों को भोपाल में नीलम पार्क में आंदोलन करते वक्त बसों में ठूस कर भर करके और बर्बरतापूर्वक जो है जाके जेलों में डाला गया। उसी के विरोध में हम स्ट्राइक कर रहे हैं। कितने दिन विरोध करेंगे अभी आप लगातार? जब तक हमारी मांगें पूर्णतः पूरी न होंगी तब तक हम तन मन हर तरह से विरोध करेंगे। जारी रहेगा आप लोग? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विनोद मिश्रा। विरोध में है तो पूरी तरीके से महाविद्यालय के जो भी परीक्षा के कार्य या पठन पाठन के कार्य वो प्रभावित हैं। कितने कॉलेजों में लगभग प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 550 कॉलेज मध्य प्रदेश में हैं, पूरे के पूरे कॉलेजों में। और विद्वान कितने होंगे लगभग? विद्वान हमारे यहाँ साथी जो 5000 विद्वान साथी हैं। आगे की क्या होगा आपका प्लान? आगे की हमारी ये कि कल एक दिवसीय हमारा धरना प्रदर्शन था, अगर वो जो भी उनके ऊपर जो भी प्रकरण दर्ज किए गए वो वापस किए जाएँ। और मुख्यमंत्री महोदय से हमारी 2 दिन पहले मुलाकात भी हुई थी, उन्होंने कहा बेहतर करेंगे और बेहतर करने के चक्कर में 5 साल पूरे हो गए, आज तक हमारा बेहतर ना हुआ। हम उम्मीद करेंगे 1 हफ्ते का भी उन्होंने समय दे रहे हैं, अगर एक हफ्ते के समय में जैसा उन्होंने अन्य वर्गों के लिए फ्यूचर निर्धारित किया, भविष्य निर्धारण की नीति बनाई है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है, संविदा कर्मी या किसी अन्य विभाग में, वैसे अगर हमारे लिए कोई नीति अगर बनाते हैं वो तो हम उनका स्वागत करते हैं, अगर नहीं करते तो हम उनकी नीतियों का विरोध करेंगे। आपसे मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया आप लोगों को? जी है ना, आप बता रहे थे भी आप। जी, तो उस पर क्या कहेंगे? उस पर आश्वासन दिया। ऐसे आश्वासन उनके द्वारा कई बार पूर्व में दिए जा चुके हैं और जिसका हम लोगों ने बेसब्री से इंतज़ार भी किया है, उनकी बातों का मान भी रखा। बट एक गुरु की जो बात है, एक गुरु ही अगर शोषित हो रहा है तो वो कितने मन से आपको पढ़ाएगा और पठन पाठन का कार्य कर सकेगा जब उसका परिवार ही सुरक्षित नहीं है। आज कोई व्यक्ति फॉलन आउट हो जाएगा, उसको दोबारा व्यवस्था में लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा कोई पता नहीं। हमारे साथ ही हैं, लगभग रिटायरमेंट की उम्र में पहुंच गए डॉक्टर के.पी. मिश्रा सर हैं, ठीक है। अगर उनको आप रेगुलर भी करते हो तो कितने साल की सर्विस बनी, पूरा जीवन तो उन्होंने इस व्यवस्था में खपा दिया। और जब जीवन खपा दिया तो आप उनसे उम्मीद क्या करते हैं कि कितना अच्छा वो पठन पाठन का कार्य करेंगे। हमारा भविष्य सुरक्षित किया जाए, यही हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री राज्यपाल जी से मांग है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रभात सोनी, अतिथि विद्वान, वनस्पति शास्त्र विभाग, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना। हमारे यहाँ कुल 14 अतिथि विद्वान हैं और आज अचानक इन लोगों ने कहा कि हम आज काम पे नहीं रहेंगे। कल भोपाल में आपके साथियों ने जो धरना प्रदर्शन किया था उसमें पुलिस बर्बरतापूर्ण तरीके से पुलिस वैन में भर के इनको जेल भेज दिया गया। तो उसके विरोध में आज हमारे यहाँ जो कार्यरत अतिथि विद्वान हैं वो सब काम बंद करके अपने साथियों के समर्थन में ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में इन्होंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कुलपति के नाम से ज्ञापन दिया है। मैं आज इसको उचित माध्यम से वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। कॉलेज का काम कितना प्रभावित हो रहा है हड़ताल में जाने से? नहीं, कॉलेज का काम स्वाभाविक प्रभावित होगा, क्योंकि यहाँ पर नियमित स्टाफ कम है और इन्हीं लोगों के भरोसे परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी समय हो रहे हैं। आज सुबह क्योंकि अचानक 7 बजे कल ड्यूटी लगाई गई थी आज के लिए, और जब हमको खुद पता चला, मैं खुद भी अधीक्षक हूँ सुबह की पाली का, तो मेरे तो खुद भी हाथ पांव फूल रहे थे कि क्या होगा। मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि आप लोग आइए और उसके बाद जो होगा, जो माध्यम है उसके माध्यम से हम आपकी बात ऊपर पहुंचाएंगे। तो कॉलेज का काम निश्चित है प्रभावित होता है। कई विभाग तो सिर्फ अतिथि विद्वानों के भरोसे ही चल रहे हैं, तो ये अतिथि विद्वान कोई मतलब काम चलाऊ व्यवस्था के अंग नहीं है। आज उच्च शिक्षा विभाग में ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में है, सब काम करते हैं, शैक्षणिक सारे काम करते हैं। तो शासन को ये समझने की ज़रूरत है कि महाविद्यालयों का काम बहुत प्रभावित होता है और परीक्षा जैसे अनिवार्य काम में भी सबसे बड़ी बाधा आती है। अचानक 7 बजे किसी की व्यवस्था करना संभव नहीं होता है। तो
काम प्रभावित होता है। ये हम लोग समझते हैं और शासन को भी इस चीज़ को समझना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर ए के पांडे, मैडम चूँकि छुट्टी में है तो मैं प्रभारी प्राचार्य की हैसियत से महाविद्यालय का कार्य संचालन देख रहा हूँ।